तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो होपफुली 1 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। बट हमें एलुगु नाम बहुत अच्छा लगा। इस बार का माइलेज देखिए गाड़ी का, तेलुगु गांव कैसा होता है वो थोड़ा सा झलक ले लीजिए। ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं आपको। अगला जीओवीपी जो है वो सूर्यपेट से थोड़ा सा आगे, ये देखिए बड़ा सा तिरंगा। शेक का शॉप था, पता है, ऑरेंज जूस। राकेश सब्जी ले चुके हैं। हम लोग आ गए हैं डिंडी, हमने चेक इन कर लिया है अपने होम स्टे में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 4:45 और हम लोग निकल रहे हैं डिंडी के लिए। डिंडी जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसको कोनासीमा रीजन में आता है आंध्र प्रदेश की, जिसको कि आंध्र प्रदेश का केरला बोला जाता है। यहाँ से लगभग 480 किलोमीटर है, जाने में लगेगा 8 घंटा। तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो होपफुली 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। श्वेता और व्यू बैठ गए हैं, सामान हमने रख लिया है और सुबह सुबह पूरा हमारा पार्किंग देखिए यहाँ पे खाली है। तो चलिए निकलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। A few moments later. गुड मॉर्निंग मित्रों, 6:40 हो गया है और हम लोग पहुंच गए हैं चितियाला। चितियाला में एक पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, वहीं पर हम लोग रुके हैं सुसु ब्रेक के लिए। बीयू अपना कुछ कुछ निकाल के खेल रहा है। तो 6:40 हो गया है सुबह का और टाइम से ही है हम लोग प्रॉपर। पहले ही ब्रेक है जब से निकले हैं उसके बाद। सुबह के बज रहे हैं 7:20 और अब हैं काथेपल्ली में। यहाँ से लगभग वही 360 किलोमीटर अभी और है और जिस हिसाब से जा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि 12:30 तक पहुँचेंगे। बट अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह का लिया नहीं है, तो वो तो लेना ही है ब्रेकफास्ट। अभी सिर्फ एक टॉयलेट ब्रेक हमने लिया था, बट अभी ब्रेकफास्ट ब्रेक लेना है। और भी हो सकता है कुछ कुछ हमें ख़रीदना हो सामान वगैरह, तो उसका एक ब्रेक होगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1-1:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। अभी तक का रोड मस्त है, रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोड पे आज थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही हैं आज। डिंडी में बेसिकली एक गांव है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। डिंडी बेसिकली एक कोनासीमा का मेन एरिया डिंडी ही है, वहीं पर ज़्यादा ग्रीनरीज वगैरह ये सब है। और उस डिंडी में एक गाँव है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। हमने Airbnb बुक किया है, तो वहीं जा रहे हैं। तो डिंडी में हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो एक विलेज है, थोड़ा सीनिक विलेज है डिंडी में। डिंडी अपने आप में एक बहुत ही सीनिक एरिया है कोनासीमा का हार्ट है डिंडी, और डिंडी का जो हार्ट है वो जो विलेज, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। हैदराबाद से डिंडी जाने का 2 रास्ता है, ऐसे एक्चुअली 3 रास्ता है, बट वो जो 2 रास्ता मेन है वो दोनों विजयवाड़ा होकर जाती है। तो विजयवाड़ा से एक चला जाता है एलुरु की तरफ, आप मैप में देखिए, और दूसरा चला जाता है आपका मछलीपट्टनम होकर। तो आप दोनों में से जा सकते हैं, मतलब हम लोग जहाँ जा रहे हैं गोराबानी विलेज का नाम है, तो वो दोनों तरफ से जा सकते हैं। आप विजयवाड़ा का बाईपास लेकर एलुरु होकर जा सकते हैं, दूसरा मछलीपट्टनम, विजयवाड़ा का बाईपास होकर मछलीपट्टनम होकर जा सकते हैं, दोनों रास्ता। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जाएंगे एलुरु होकर। वैसे हमारे Airbnb के ओनर ने हमें बोला था कि मछलीपट्टनम होकर आना, वो रास्ता बेटर है।
बट पता नहीं, हम तो भाई गूगल मैप पर रिलाई कर रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि भाई लोकल्स पर रिलाई करना चाहिए, लोकल्स जो बोले वही सच होता है। बट हमें एलुरु नाम बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा इधर से ही जाते हैं। हाँ, एलुरु थोड़ा अलग है ना, डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उधर ही जा रहे हैं। एलुरु में व्यू करेगा तुरुरुरु। रोड का क्या कहना, रोड ज़बरदस्त है, ठंड है, गाड़ी में नहीं लग रहा क्योंकि हमने थोड़ा गाड़ी का हीटर ऑन करके रखा है, बट बाहर निकलते ही ठंड है। बाहर का जो अच्छी खासी ठंड है सुबह में। हाँ, बाहर का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो 18 दिखा रहा है। अब बोर्ड में गांव की बोलचाल भाषा में बोलते हैं ना कि हड्डी में लगने वाली है, तो वैसा है बाहर। अभी मॉर्निंग में तो है, पता नहीं दोपहर का। खम्मम टाउन अपने बोर्ड में देखा, यहाँ से 68 किलोमीटर है। एक चीज़ जो हम नोटिस कर रहे हैं वो है कि इस बार का माइलेज देखिए गाड़ी का 20.7 दे रहा है, और अभी तक हम लोग ये देखिए 180 किलोमीटर आए हैं। तो वो ये रीज़न ये इस वजह से है क्योंकि इस बार थोड़ा सा हम ढंग से गाड़ी चला रहे हैं, हम रपेट नहीं रहे गाड़ी को। और पेट्रोल भी है जो है ना, पेट्रोल भी मैंने फुल टैंक नहीं लिया था हैदराबाद में, क्योंकि हम जो है GOBP का ही पेट्रोल भराते हैं यूजुअली। जब भी फुल टैंक वगैरह कराते हैं GOBP का ही कराते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि GOBP से थोड़ा बढ़िया एवरेज मिलता है, और पता नहीं गाड़ी फील भी अच्छा होता है GOBP के पेट्रोल से। पता नहीं ये मेरे मन का वहम है या क्या है, बट बैठ गया है। तो अब वही है, अगला GOBP जो है वो सूर्यापेट से थोड़ा सा आगे है, तो यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर है, वहाँ पर रोकना होगा, वहाँ पर पेट्रोल भराएंगे। आज BOB जो है वो सवेरे सवेरे उठ गया है, हमारे साथ ही उठ गया था। हाँ, इसका नींद पूरा हुआ नहीं और है। बच्चों का तो वैसे भी पता ही है आपको कि मतलब मम्मी उठती है तो उसको फ्री है नहीं। हाँ, मैं उठती हूँ, इसको पता चल जाता है पता नहीं कैसे, उसी टाइम, चाहे मैं सुबह 2 बजे उठ रही हूँ या फिर 4 बजे उठ रही हूँ, कोई मतलब नहीं, बट उसी टाइम इसको उठना है। तो उसका नींद पूरा हुआ नहीं है, ये भी और बस सोने वाला है। सो भी नहीं रहा है अच्छे से। 10-15 मिनट सो रहा है फिर उठ जा रहा है। तो यही था अपडेट अभी तक का। अब आगे मिलेंगे, अब से आगे कुछ और ख़ास कुछ होगा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ ज़बरदस्त, सीधा मिलते हैं कुछ मज़ेदार तो दिखाएंगे। बोले अब सीधा मिलेंगे ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं आपको क्या हम लोग ब्रेकफास्ट में लेने वाले हैं। लेट्स सी। पेट्रोल लेने के चक्कर में क्या हुआ, हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे गलती से, जो लोग आ रहे हैं उस रूट से थोड़ा सा आगे चले गए, तो अब हमें डिटॉर लेना पड़ रहा है वापस। तो उस डिटॉर के चक्कर में हमें ये आंध्रा का एक छोटा सा गांव मिल गया। इस गांव के बीच से जा रहे हैं। तो आप में से वैसे लोग जो देखना चाहते हैं कि आंध्रा का, तेलंगाना का तेलुगु गांव कैसा होता है, वो थोड़ा सा झलक ले लीजिए। आपके लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग, रोड ऐसा है कि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो रहा है वीडियो बनाना, क्योंकि घर है ना आसपास। कभी गांव के बीच से अगर आप जाते हैं तो कभी गांव वाले उतना यूज टू होते नहीं है गाड़ी से, लोग अपना बेफिक्र रहते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं। कोई बच्चा दौड़ रहा होता है, कोई बकरी वकरी आ जाती है रोड पर, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की तो होता है। आंध्रा वैसे फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए। तो इनफैक्ट आंध्रा में भी वो एरिया, काकीनाडा वाला एरिया जो है जिधर हम लोग जा रहे हैं, उस तरफ के एरिया को राइस बाउल ऑफ आंध्रा कहा जाता है। और मुझे पता नहीं गांव को लेकर कुछ ज़्यादा ही फैसिनेशन, मुझे तो बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है। और खैर मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी गांव वाला है, ये एक रीज़न हो सकता है, बट मुझे गांव को लेकर बहुत भयंकर फैसिनेशन है। मतलब मुझे बहुत पसंद है गांव। श्वेता को नहीं, श्वेता को शहर, श्वेता को चाहिए हलचल, लोग, डिस्को, डांस, भीड़ भड़क। बचपन से मैं शहर में रही, शायद ये भी रीजन हो सकता है कि मुझे हाँ सबका अपना अपना टेस्ट होता है।
और इधर मिस्टर राकेश कुछ सोचते हुए। गाइस हम यही सोच रहे हैं कि कोई इतना अपना सामान कैसे कोई भूल सकता है, हम यही सोच रहे हैं। और ये यहाँ की सड़कें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस हम लोग रुक गए हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया है। ये कोडाड जो टाउन है उसके जस्ट पहले एक ढाबा है साई सूर्या फूड प्लाजा, वहीं पर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। और बीयू एज यूजुअल गोद से उतर नहीं रहा है, इतना बड़ा बच्चा हो गया लेकिन गोद में ही रहेगा। ये एकदम गंदू हो गया ये लड़का। (10:30) और विजयवाड़ा आ गए हैं, विजयवाड़ा बाईपास। क्या आपने कभी भी दिसंबर में आम देखे? हमने अभी देखे 2-3 पीछे। पहले हमें यकीन नहीं हुआ कि आम ही है, हमें लगा कि हो सकता है कोई और फल होगा। फिर हमने गौर से देखा दूसरे आदमी को, तो देखा आम ही है। बिल्कुल येलो जैसे आम होते हैं, बड़े बड़े साइज के। मतलब अभी अगर आगे दिखते हैं तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी अभी वीडियो। दिसंबर में भी आम मिल रहे हैं, वाह। ये तो थाईलैंड हो गया। मुझे पहले से डाउट था तुम गई हो थाईलैंड अकेले, वो भी तो शादी से पहले जाना वो थोड़ी ना होता है भाई, हस्बैंड के साथ जाना चाहिए ना। भी तो गए थे शादी से पहले भी। हम कभी नहीं गए, हम गए ही नहीं। हम जब भी गए हैं ऑफिस के काम से गए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। तुमको ऑफिस के काम से थाईलैंड नहीं भेजते रहे? थाईलैंड, सिंगापुर, सऊदी, ओके। यही सब जगह तुमको भेजता है, आलतू फालतू जगह। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। देखते हैं। पहाड़ों के बीच से हम लोग गुजरते हुए, हमारी गाड़ी गुजरती हुई और हम गुजरते हुए, और ये प्यारा सा खूबसूरत सा दृश्य, प्यारा और खूबसूरत देखिए। मैं अभी आपको बता रही थी ना, ये देख रहे हैं, ये देखिए। कुछ तो हुआ, कह दो दो शब्द। यही है कि अभी के सीजन में अगर आम मिल रहा है तो आम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ जब हो तभी अच्छा लगता है। जिस तरह अगर बीयू सिंह को अभी अगर हम लोग गोवा लेके जाए तो उसको अच्छा लगेगा। हाँ, इसलिए उसको गाँव में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इसलिए आपको जो समझना है आप समझ लीजिए, हम लोग नहीं समझाएंगे। क्योंकि दुनिया में वैसे भी किसी को कोई समझाने से समझा नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़ा सा तिरंगा, बड़का तिरंगा, देखो भी तिरंगा है ये। वाह, क्या मस्त शॉट आया है। लवली 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 लवली। और जैसा कि कोना सीमा होता है उस तरह का देखिए, अब कोकोनट्स के पेड़ भर भर के दिखना स्टार्ट हो गए।
तो यहाँ पे कोकोनट सस्ता होगा नहीं, हाँ यहाँ सस्ता है। और टेस्टी भी होगा। टेस्टी का पता नहीं बट सस्ता है। हैदराबाद में एक कोकोनट अभी 70 रुपए का मिलता है। हाँ ये बात तो है। देखते हैं यहाँ कितने का मिलता है। और बताते हैं आप। 11:45 हो गया है और हम लोग एल्लुरू को क्रॉस कर रहे हैं। एल्लुरू जो कि आपको बताया था हमने कि विजयवाड़ा से 2 रूट जाता है, एक मछलीपट्टनम होके एक एल्लुरू होके, तो वही एल्लुरू बाईपास हम लोगों ने ले लिया है, उसको क्रॉस कर रहे हैं। एल्लुरू टाउन के बारे में क्या बताएं। एल्लुरू एक्चुअली बहुत फेमस टाउन है। हम लोग को उतना पता नहीं नॉर्थ इंडिया में, बट साउथ में लोगों को अच्छे से पता है। सबसे फेमस चीज़ जो एल्लुरू के बारे में वो ये है कि इसको यहाँ पर एक मंदिर है, द्वारका तिरुमला एक मंदिर है, जिसको कि यहाँ के लोग चिन्ना तिरुपति बोलते हैं। चिन्ना तिरुपति इन द सेंस जो तिरुपति नहीं जा पाते उन लोग उस द्वारका तिरुमला मंदिर को ही तिरुपति मानकर वहीं पर सर मुड़ा लेते हैं। सर मुड़ाना एक प्रक्रिया है, मतलब लोग बाल देते हैं बालाजी को तिरुपति में, तो सेम प्रोसेस लोग यहाँ भी कर लेते हैं। चिन्ना तिरुपति में बाल दे देते हैं, पूजा कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हाँ भाई हम लोग तिरुपति ही हो आए। जो लोग नहीं जा पाते वो, इसलिए इस जगह को चिन्ना तिरुपति भी बोलते हैं। वो मंदिर एक्चुअली 40 किलोमीटर दूर है एल्लुरू से। एक तो वो बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है एल्लुरू को लेके वो ये है कि ये फेमस है अपने हैंड वुमन कारपेट के लिए। यहाँ पर हैंड वुमन कारपेट बहुत फेमस है, एक्सपोर्ट भी होता है। और वो पर्शियन लोग जब इमिग्रेट करके आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने वो डिज़ाइन यहाँ पर लाए थे। वो लोग ये कला उन्होंने लाया था यहाँ पर और तब से वो चल ही रहा है। तो बेसिकली यहाँ का जो कारपेट होता है उसमें पर्शियन डिज़ाइन और यहाँ का लोकल डिज़ाइन दोनों का एक मिक्सचर होता है, तो एक यूनिक डिज़ाइन बनकर आता है जो कि बहुत फेमस है और वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट भी होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं एल्लुरू को लेकर के। एक तो वो हो गया, फिर तीसरा यहाँ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, कोल्लूरू लेक करके है, जो कि एल्लुरू के पास ही है और बहुत बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ इंडिया। वन ऑफ लार्जेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द लार्जेस्ट है, बहुत बड़ा है। वहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह आती हैं। अभी के सीज़न में बहुत अच्छा टाइम है। साइबेरिया से, इजिप्ट से बर्ड्स सब आती हैं बहुत सारा। और जिन लोगों को बर्ड वॉचिंग पसंद है वो लोग जाते हैं वहाँ पर, कैंपिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, ट्राइपॉड वगैरह लेके जाते हैं। बहुत फेमस स्पॉट है। तो ये सारी बातें हैं एल्लुरू की, आपको बतानी ज़रूरी मेरे लिए, तो मैंने आपको बताई। और भी होगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, बट मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है यही है। हाँ, एक और चीज़, एल्लुरू सिल्क स्मिता का घर है। सिल्क स्मिता अगर आपको पता है, एक्ट्रेस। तो इतने खुश क्यों हो रहे हो? सब लोग खुश होता है सिल्क स्मिता के नाम से। कौन है स्मिता? तो सिल्क स्मिता यहीं से थी जिन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उनका घर यहीं है। राज बब्बर की वाइफ? नहीं, राज बब्बर की वाइफ स्मिता पाटिल थी। ये सिल्क स्मिता साउथ की एक्ट्रेस थी जो कि बहुत फेमस थी। सिल्क स्मिता पर फिल्म भी आया था, तुमने देखा नहीं था वो फिल्म? हिंदी में बना था वो फिल्म। ये देखिए आप चिन्ना तिरुपति, जिसके बारे में अभी राकेश ने अभी बताया, और यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। और क्या तुम्हें एक बात और पता है? क्या? यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि बहुत फेमस है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यस, क्या? मेरा घर। नहीं, 74 फीट का एक बुद्धा स्टैचू भी है यहाँ पे। और 74 फीट? यस, क्या तुम्हें ये बात पता थी? नहीं। सी 74 फीट का बुद्धा स्टैचू है। हाँ, ओके, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अभी जस्ट मैंने बोर्ड में देखा ना। देखा कितनी स्मार्ट वाइफ है तुम्हारी, मतलब धन्य हो गए तुम तो। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर लड़का स्मार्ट हो तो लड़की भी स्मार्ट हो ही जाती है। संगति का असर। गाइस, आप मुझे देख रहे हैं भीमा डोलू में। ये एक टाउन है एल्लुरू से थोड़ा आगे। पीछे मेरे देखिए अपोलो फार्मेसी। यहाँ से मैंने लिया डायपर और एक हॉट पॉट जो हमारे पास है, जिसमें कि हम लोग व्यू का दूध रखते हैं।
वो क्लीन करने वाला ब्रश ये श्वेता भूल गई थी घर में, और डायपर भी इसलिए लिया क्योंकि श्वेता भूल गई थी घर में। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। पीछे देखिए सब्जी वाला है, मुझे सब्जी भी लेना है। क्यों? क्योंकि श्वेता सब्जी भी भूल गई। हमारे घर पे सब्जी था, मैंने श्वेता को बोला था ले लेना, हम लोग Airbnb में रहने वाले हैं तो हमारे पास कुकिंग का भी रहेगा, खुद से कुकिंग करेंगे। क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। तो श्वेता वो भी भूल गई। और देखते हैं और पूछते हैं और क्या क्या भूली, वो सब इसी टाउन में ले लेंगे। इधर राकेश गए हैं सब्जी लेने। नो टमाटो। हम एक्चुअली ना हम टमाटर और थोड़े बहुत मसाले घी मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट, ये सारी चीज़ें ना मैं साथ में कैरी करके लेके आई हूँ घर से ही। और बाकी थोड़ी बहुत सब्जियाँ जैसे मैं चावल आटा दाल ये सारी चीज़ें भी लेके आई हूँ मैं घर से। कि एक तो ना प्रॉब्लम ये है कि बीयू बाहर का खाता नहीं है, अगर आपने देखा होगा तो। फाइनली जो है मिस्टर राकेश सब्जी ले चुके हैं और ये आ गया मिस्टर राकेश। A few moments later. तो मित्रों हम लोग हैं तड़ेपल्ली गुडम में, प्रोनाउंसिएशन पता नहीं हो सकता है गलत हो, तो तड़ेपल्ली गुडम में हैं और मार्केट है यहाँ पे छोटा सा, जैसा टिपिकल टियर 4 टाउन टियर 3 टाउन होता है ना वैसा ही है। श्वेता गई है वहाँ पर जूस लेने के लिए, बीयू को एक्चुअली इस टाइम थोड़ा जूस पिलाने का आदत है बीयू को, तो उसके लिए गई है जूस लेने के लिए। और बीयू सिंह पीछे चले गए हैं सीट के, कर रहे हैं मस्ती। दोपहर का 1 बज गया है ऑलरेडी। 12:30 हमने एस्टिमेट किया था कि 12:30 गूगल का एस्टिमेट था कि हम लोग पहुंचेंगे, और हमने बोला था कि लगभग 1-1:30 तो बज ही जाएगा, लेकिन अब बजेगा 2, तो 2:10 2:15 तक हम लोग पहुंचेंगे मेरे ख्याल से। जिस हिसाब से हम लोग रुकते रुकते जा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है। क्या हो गया? अरे क्या कर रहा है बदमाश लड़का? टाउन कुछ इस तरह से है, छोटा सा एक ग्लिम्स देखिए। ये शेक का शॉप था, पता है? ऑरेंज जूस अलग, ऑरेंज जूस मिक्स नहीं किया, वो शेक दिया बस खाली शेक। खाली कैसा पिएगा कि नहीं? देखो ट्राई करो। देना मेरा फोन थोड़ा। खाली शेक बनाता है बस। तुम्हें पीना है पी लो ऑरेंज जूस। गोट see goat, so many goat. हट जाओ मेरे रास्ते से। खस्ते सारा है ने भेड़ गोट कहना चाहेंगे आप? गोट नहीं था ये था शीप। क्या मस्त लग रहे हैं यार। रेलवे का फाटक लग गया है, ट्रेन आने वाली है। अरे चुक चुक रेलगाड़ी चुक 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 करती आई है रेलगाड़ी। कितना हैवी है बिजू, इसके अंदर क्या होता है पता है आपको? आपको पता है लेकिन आप मम्मा को बताते ही नहीं। बीयू सोच रहा है कहाँ ये पापा ले आए, इससे अच्छा मैं अपनी दादी घर चला जाता, अपना सोसाइटी में ही इधर उधर दौड़ लेता था, भाग लेता था। वही बेस्ट है मेरे लिए। बेकार ये कहाँ गांव देहात ले आए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे पे। भी उठा के ले आते हैं। बीयू सिंह परेशान है पूरा कि ये यही गांव देहात बैल बकरी गाय देखने में आए। मेरी छुट्टियां पड़ी थी, मुझे कुछ अच्छा देखना था। विंटर वेकेशन में लोग गोवा जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं,
शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, सिंगापुर ही नहीं जाते। सिंगापुर जाते हैं और मेरे मेरे पिताजी पापा हमको गांव लेके आए हैं जहाँ की खाली भेड़ बकरी और गाय बैल दिख रहा है। कोई नहीं, मेरे बेटा यहाँ पे भी एंजॉय कर लेगा, मेरे बेटू को ये भी अच्छा ही लगेगा ना बेटू। दोपहर के बज चुके हैं 2 एग्जैक्ट और हम लोग आ गए हैं डिंडी। मैंने अपना चश्मा भी खोल लिया है और ये डिंडी का जो गांव है, डिंडी बेसिकली पूरे एरिया का नाम है और इस गांव का नाम है गोलावानी चेरेवू। गोलावानी चेरेवू ऐसा नाम है, स्क्रीन पर देखिए नाम, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा गलत हो। और यहाँ क्या है, यहाँ आसपास बहुत सारा पॉन्ड हमें दिख रहा है, मतलब तालाब जहाँ पर कि फ़िश फार्मिंग हो रहा है, श्रिम्प फार्मिंग हो रहा है, प्रॉन्स वगैरह वो सब हो रहा है। और चारों तरफ वही है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, नारियल का पेड़ भर भर के दिख रहा है चारों तरफ। यही है अपना रिलैक्स्ड एक वीकेंड अगर आपको बिताना हो, थोड़ा नेचर के बीच, थोड़ा सा केरला वाला वाइब आपको दिखेगा यहाँ पे, तो प्रॉपर उस चीज़ के लिए आप आ सकते हैं। हम लोग भी उसी चीज़ के लिए आए हैं, फुल गांव वाला फील लेने के लिए। तो यहाँ से और 5 मिनट है, बस 5 मिनट में हम लोग अपने होम स्टे में पहुँच जाएंगे। हम लोगों ने Airbnb पे एक होम स्टे बुक किया है, तो एक है यहाँ के लोकल, उनके घर पे हम लोग रुकेंगे। तो वहाँ पर फिर अभी चेक इन करते हैं, फिर वहाँ से आपको मिलते हैं। हम लोग अपने होम स्टे में आ चुके हैं। जल्दी से आपको क्विकली एक रूम टूर दे देते हैं। इधर से सीढ़ी है, इधर से हम लोग आए। घर के सामने एक छोटा सा बालकनी है जहाँ पर दिया लगा हुआ है। ये बारिश को रोकता है और धूप को रोकता है। गाड़ी देखिए हमने वहाँ पार्क किया है उस जगह, क्योंकि इनके घर के सामने पार्किंग नहीं है। गाड़ी वहाँ पार्क किया। उसके बाद ये एक छोटा सा रूम है। रूम में ये 55 इंच का टीवी है। पेंट हाउस है बेसिकली, ऊपर है, छत पे टेरेस है। और ये एक बेड है। बेड के नीचे एक और बेड है, उसको आप खींच के एक और बेड बना सकते हैं। उधर बाथरूम है, उसी तरफ वही कोने में एक कबोर्ड है। ये हैंगर वगैरह, फ़ोन, टेबल, पानी दिया है पीने को, हॉट वाटर भी आता है इसमें से। फिर ये काम वाम करने के लिए एक टेबल और कुछ चेयर्स वगैरह, ये सब। तो यही है कुछ रूम का कहानी। और वाईफाई भी है यहाँ पे, वाईफाई भी इन लोग देते हैं आपको फ्री में। तो यही है। और इसके बाद रूम के बाहर ये एक टेरेस है इनका, जिसकी चारों तरफ अच्छा ग्रीनरी है। और यहाँ भी एक इन्होंने बाथरूम यहाँ बना के रखा है और एक बेसिन है। इस तरह से आप रूम के बाहर आते हैं। कपड़ा सुखाने का भी दिया हुआ है। और ये जो गांव है, उस गांव का ये कुछ इस तरह का ग्रीनरी है चारों तरफ। वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे, वो बेसिकली पॉन्ड है और चारों तरफ पॉन्ड ही है यहाँ पे। तो श्रिम्प फार्मिंग होता है यहाँ पे, प्रॉन्स का फार्मिंग भर भर के है चारों तरफ। वहाँ भी आप नोटिस करें, वो देखिए, तो भर भर के है। इस पूरे गांव में चारों तरफ पॉन्ड ही है और ग्रीनरी जबरदस्त। ये देखिए, चारों तरफ ग्रीनरी भर भर के है। छत के ऊपर इन्होंने एक रूफटॉप सोलर लगा हुआ है, थोड़ी देर में आपको जाकर दिखाएंगे। एक यहाँ पर लिफ्ट भी है जो कि अभी काम नहीं कर रहा। तो कुछ यही है अपडेट। हो गया, हम लोग आ गए हैं डिंडी। हमने चेक इन कर लिया है अपने होम स्टे में और अभी करेंगे रेस्ट, थोड़ा खाना पीना खाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। लेकिन एक है कहानी में ट्विस्ट।
उसके बाद जो मिलेंगे वो मिलेंगे कुछ नए लुक के साथ। वो लुक आपको दिखाते हैं हम। 1 2 3।